आज के सत्र में सभी का स्वागत है। जेंडर सेंसिटाइजेशन जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसमें सभी का स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर धार्मिक मैडम, डॉक्टर दीप्ति सर, डॉक्टर शर्मा मैडम, सभी का, आयोजकों का और आप सभी उपस्थित बंधु भगिनी, क्योंकि आज एक्चुअल में 7:30 बजे हम स्टार्ट करने वाले थे। 7:30 इसलिए नहीं रखा कि बहुत जने की आपकी डिमांड थी कि 8 बजे अच्छा सब उठ जाते हैं, लेकिन नौबत ये वही हो गई कि अभी भी ज्वाइन मैं चाहता हूँ कि और 15 मिनट भी 7:45 स्टार्ट हो जाए। 7:30 एक्चुअल में यह सुबह का समय और विंटर में इस सुंदर से शरीर को मौका मिला है एकदम मस्त, थोड़ा सा जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, नहा धो के तैयार बिल्कुल। तो ये सुबह जब आप एक्टिविटीज करोगे तो दिन भर इसकी एनर्जी रहती है। और अभी भी ऐसा मत सोचना कि कोरोना निकल गया है। अगर आज का पेपर पढ़ते हो तो चीन में लाइन लगी है अंत्य संस्कारों की। कोरोना इतना ट्रिमेंडस वहां पे धुआंधार मचा रहा है, अंदाजा करो जिसने काढ़ा किया है उसको भुगतना पड़ रहा है। तात्पर्य हमें सतर्क रहना है और अपनी खुद की इम्यून सिस्टम रेसिस्टेंस पावर ट्रिमेंडस बढ़ा के रखना है, ये अपने हाथ में है। फिर लैम्बडा है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, कोई भी है, हमारे हाथ में यही है। लाइफ विदाउट मेडिसिन जी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा त्याग है, तपश्चर्या है, और सुबह के समय में यह हो जाता है। जो भी कहेगा मैं शाम को करता हूं, शाम को नहीं हो पाता। आप थके हुए आते हो कॉलेज से, इधर उधर से, और पॉसिबल नहीं होता। और सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ गए तो ये पॉसिबल है। आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल जरूर कोशिश करना। क्या मैं 15 मिनट पहले बिफोर 7:45 ज्वाइन हो सकता हूँ क्या? तो यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब ये बिगड़ता है तब हम इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, लेकिन अच्छे इसमें हम इसके तरफ फोकस नहीं करते। अभी 2-3 बातें तो क्लियर कट याद में रखो। आपके फेफड़े स्ट्रांग चाहिए, एनी हाउ स्ट्रांग चाहिए। और आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए घर में ये ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जरूर लेके रखना। पता चल जाता है 600, 900, 1200 आपकी कैपेसिटी, आप कितना इनहेल कर सकते हो, कितना एक्सेल कर सकते हो। ये एपरेटस दिया जाता है कार्डियक पेशेंट जो भी बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है और थकता है, चलते फिरते पता चल जाता है। तो कुछ कुछ चीजें आपको करना ही पड़ेगा। और ऑक्सीजन लेवल 199 कैसे रहे, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमारा हार्ट पंपिंग 72 है कि 100 के ऊपर है, ये भी देखना पड़ेगा। नया साल लग रहा है, खुद को थोड़ा चेक कर लो, मेरा किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, पैंक्रियास कैसे है, सब ऑर्गन देख लेना। और हमारी फाइल तैयार रखना कि 2023 जनवरी में जब मैंने टेस्ट किया तो यह मेरी फाइल है। कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ सब स्ट्रांग है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कुछ दिखता है तो क्या करना है, ये मैं 2-3 दिन में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फोकस करोगे। सिंपल में एक उदाहरण भी लेते हैं कि हम छान गोरा पडत आहे आणि हिमोग्लोबिन 8 आणि 9 वरच आलेलं आहे, तो गड़बड़ कहाँ हुई? हमें दिखावे में चले गए हम, लेकिन चेक जब करते हैं तब पता चलता है कि 8-9 नहीं चलता। बहनों के लिए 12.5, भाइयों के लिए 13.5 एचबी चाहिए। फिर बात आती है प्लेटलेट्स। डेंगू अभी भी तहलका मचाता और प्लेटलेट डाउन कर देता है। डरने की कुछ भी बात नहीं, सब कुछ आपके अंदर में है। थोड़ा सा समय निकालो और क्या करना, ये बातें हम सीखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर करते होंगे योगा, या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक तो डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन संकल्प जब करते हो तो घर का पूरे मेंबर आपको साथ देते हैं। और नया साल आ रहा है, संकल्प करने के लिए आप तैयार हो जाओ। और उसके पहले यूजीसी एसआरडीसी आपके लिए ये प्रयास कर रही है कि आपके हेल्थ के बारे में, तो क्यों ना हम कुछ चीजें सीख ले। तो शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। प्रार्थना का अनन्य साधारण महत्व है। और वज्रासन, सिद्धासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करना नीचे बैठने की। जब भी वक्त मिलेगा, और जिन्हें पॉसिबल ही नहीं है वो चेयर पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बैठेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। कई रोगों की जड़ तो हमारी रीढ़ होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मज्जा रज्जू।
ये हम ऐसे कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करना स्ट्रेट बैठने की, दोनों हाथों की मुद्रा इस तरह से, और हल्की सी आंखें बंद कर लो। जैसी आंखें बंद करते हो धड़ाधड़ विचार आना शुरू होते हैं। अब विचारों को जीरो करना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ा सा नासिका के अग्रभाग को फोकस करो, और नीचे में जो नासिका है, ईड़ा पिंगड़ा सूर्यस्वर चंद्रस्वर, थोड़ा सा देखना। हम 3 दिन में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लो बीपी, ढेर सारे डिसीज पे भी एक चैप्टर लेंगे। लेकिन कुछ मेडिसिनल प्लांट है उसके बारे में भी सोचेंगे क्या कर सकते हैं। और भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल 40 मिनट का, वो क्या है, क्या बताता है। तो हर चीजें 3 दिन में मैक्सिमम लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा देना है, जल्दी ज्वाइन होना है, क्योंकि 8 से 9 के बाद मेरा 9 के बाद दूसरा सेशन रहता है। तो कोशिश करो थोड़ा इधर जल्दी आने की, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समय दे पाऊंगा। और अभी आप सभी को पता है कि ये सब कुछ अच्छा है, तो अभी माननीय पंतप्रधान जी ने क्या कहा है, आपने सुना होगा उनका भाषण। विरासत में सब कुछ मिल सकता है, माँ पिताजी की तरफ से सब कुछ मिल सकता है विरासत में, लेकिन हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ आपको खुद को फिट रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब फिट रहोगे। तो हम करते हैं प्रार्थना से शुरुआत। ये हमारी ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा। आंखें बंद, मन सहज शांत, और नासिका के अग्रभाग पे फोकस। सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, बड़े आराम से आना जाना शुरू है, उसको देख रहे हैं। कुछ देर रुकती भी है, उसको भी देखो थोड़ा, फिर छोड़ना पड़ता है, फिर और लेना पड़ता है। आना जाना शुरू है, आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कान है हल्की सी। मंगलमय वातावरण में, ऐसे प्रसन्न वातावरण में, और ऐसे जगह बैठे हो, आंखें बंद है, सोचो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या हिल स्टेशन में जाके बैठे हो। अनुभव तो करो, वातावरण निर्माण करो। ये आपके हाथ में है कहां मन को लेके जाना। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो विश्व के लिए प्रार्थना दी है, वही प्रार्थना करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। इसका मतलब है हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, और हम सब हमारे पूर्वजों की बातें, उनकी कर्तव्यों का पालन करें। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों का फ्रिक्शन, घर्षण, और ये संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से, चेहरे पर से। जब भी उठते हो, जो मैं करता हूं 35 साल से, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, और जो योगा थेरेपिस्ट करके जो डिसीज रोगों, जो रोगी है उनको देखता हूं, तब मुझे पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी दिनचर्या बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें का पहला भाग तो ये होता है कि मेरा पेट साफ हो जाए। एनी हाउ चूर्ण की जरूरत न पड़े, चाय पीने की जरूरत न पड़े, 120 340 खर्रा खाने की जरूरत न पड़े, ना स्मोकिंग करने की। नेचुरल में हो सकता है क्या, क्योंकि निसर्ग क्या कहता है, नेचुरोपैथी। ये पूरा ब्रह्मांड ये शरीर 5 ही तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5, क्योंकि आपको मालूम है, ये अभी कल का भी पेपर पढ़ाऊंगा आपने, हरियाणा सरकार ने क्या किया, एलोपैथी आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पढ़ाया जाने वाला है। वहां पे डॉक्टर को पता चल गया कि एक पैथी से काम नहीं बनेगा, अब हमें उस पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक खाओगे गोलियां। जो घर के घर में नेचर ने भर भर के दिया है, हमें पता ही नहीं इससे काम बन सकता है। यस, बन सकता है। तो हमें क्या करना है, उठते ही ये पंच तत्व में से पानी का इस्तेमाल करो। आप पानी का महत्व सब जानते हैं। रात के 1 बजे अगर आपको टेम्परेचर आता है, छोटे बच्चे को, तो मम्मी एक ही काम करती है, उसके हाथ में ना गोलियां घर में रहती ना कुछ नहीं, बेटा रुक जा, फटाक से ठंडा पानी लाती है, उसकी पट्टी यहां रखती है, यहां रखती है, पेट पे रखती है, या पूरी बॉडी को, तलवे को पोंछ लेती है, बड़े आराम से टेम्परेचर डाउन होता है।
हार्डली 3 दिन लगते, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट, नाइस, क्रोसिन, मेटासिन, ट्राइमोल, और अभी तो डोलो 650। ये कहां से आया गोलियां? क्या सही में नीड थी? नहीं थी। लेकिन जो आदत लग चुके, इंस्टेंट इंस्टेंट, नहीं, गोली अवॉइड करो, 3 दिन रुको, तो जाने दो, निकलने दो टेम्परेचर। डरने की कोई बात नहीं, 102 103 बड़े आराम से कम होता ही है, लेकिन हम उस, और अभी के डॉक्टर उस सेवा भाव नहीं रहा, डरा देते हैं। थोड़ा डरने का नहीं, हमारे घर में जल रहता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना, थोड़ा सा ये नेचर के साथ जुड़ जाते हो तो आपको पता चलेगा नेचर क्या है। ये पंचमहाभूतों में से वो सूर्य की किरणें, जो पीछे बहुत प्रकाश दिख रहा है, अगर मैं खिड़की खोलूं तो हरियाली, कड़ुलीन और मस्त एकदम टेम्परेचर, सुबह की किरणें आएगी। तो ये कितने लोग ले सकते हैं? सुबह के समय में कितने जन 1 घंटा बैठते धूप में पेपर पढ़ते हुए? जो नहीं कर रहे हैं, करो, बच्चों को इसका आनंद लेने दो, क्योंकि D3 डे बाय डे आप देखोगे, जब भी चेक करोगे कम दिखाई देगा पैथोलॉजी टेस्ट में, तो पता चलेगा ये D3 कम कैसे हो गया। हड्डियां अगर मजबूत रखना चाहते हो, एक तो गोलियां लो, या फिर सूर्य की किरणें जाने दो। सूर्य की किरणों में जो ताकत है, पहले हम पैदल, साइकिल पे या गाड़ी पे बाहर घूमते थे, अब हर एक के पास में कार आ गई, तो सूर्य की किरणें ऊपर से जा रही है, हम अंदर है एसी में, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और इसको बचाने के लिए आपको ये पंच महाभूत के पास जाना पड़ेगा। जल हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य की किरणें हो गई, आकाश, बॉम्बे का एनवायरमेंट पता चल गया आपको कि वहां का वायु, वहां का सब पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, दिल्ली का प्रदूषित हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली, हम नागपुर में, नागपुर का वातावरण एकदम, और वो भी सोमलवाड़ा से इधर आ जाओ हमारे हिल टॉप पे अंबाझरी की तरफ, 2 जगह के अलग अलग वातावरण। यहाँ पेशेंट लाते हो तो जल्दी दुरुस्त हो जाएगा, वहां तो हर चीज आपको देखो, ये एयर का भी महत्व है। पृथ्वी, मट्टी के साथ आपका लगाव कम हो गया है, अंदर में वेट्रीफाइड लग गई है और चप्पल में हम घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि मट्टी पे चलना पड़ेगा, अनवाणी पायानी चालायचं आहे। लहान मुलांना माती लागू द्या, चिखल लागू द्या, लहान लहान गोष्टीपासून वंचित नका ठेवू, तो आपको पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी उठेंगे 2-3 चीजें कंपल्सरी करो। ये मेरी हैबिट है, मैं कहता हूं कि जो माठ और फ्रीज छोड़ दो, लेकिन गुंडा मधलं चरबी मधलं कोमटचं पाणी जरूर प्या। 1-2 ग्लास तो आराम से पी सकते हो, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुबह का पानी पचाना नहीं है, रब से पीना है, इसलिए कि मुझे प्रेशर लाना है और मस्त इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, वेस्टर्न नहीं। क्योंकि यहाँ जंगहों में प्रेशर आना चाहिए नेचुरल में। आप जाओगे कमोड पे, बैठे रहोगे आधा घंटा, फायदा नहीं, 5-10 मिनट का काम है फटाक से, लेकिन कौन सा टॉयलेट? इंडियन। तो ये आपको बैठना पड़ेगा, बैठ के देखो अभी के अभी, ये वैसा बैठ सकते क्या, पता चलेगा अरे बाप रे, ये तो कठिन दिख रहा है, हमारा कोमोड बड़ा अच्छा है। तो लग गई आदत, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, सब कुछ खराब। तो हमें क्या करना है, कोशिश, पानी पीते ही पेट साफ हो जाना चाहिए। और एक बार पेट साफ हो गया फिर नाव मत नाव, लेकिन शरीर संचलन, इस सुंदर से शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, 3 चीजें होनी चाहिए। तानने, पीने, वाकने। चलो खड़े हो जाओ जगह पे, थोड़ा सा हम शरीर को स्ट्रेचिंग देंगे, बेंडिंग देंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। ये सुंदर शरीर को थोड़ा सा, ये 2 पैर है, इसको मरते दम तक अच्छा रखना है। ये 2 पैर सलामत पूरा जीवन का आनंद ले पाओगे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन यह पैर आपको फोल्ड करना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा सा हल्का 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 जगह पे आप थोड़ा सा कर सकते हो क्या, फिर इसको थोड़ा सा आगे। आज पहला दिन है, आपके हिसाब से करना, क्योंकि आप उधर हो। ऑफलाइन में जो मजा है, अगर आप मेरे सामने रहते तो मैं आपके नजदीक जाके कहा करेक्शन कर सकता था, लेकिन जिस तरह से अभी माहौल है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें आपको ये करना है। फिर दोनों हाथ सामने, थोड़ा नीचे ऊपर, घुटने के लिए थोड़ा सा देखना कि ये घुटने मजबूत चाहिए, यहाँ लुब्रिकेंट ऑयल होता है, कम मत होने दो। और कटकट आवाज आता है तो समझ जाना लुब्रिकेंट ऑयल कम हो चुका है।
इसकी एक्सरसाइज बढ़ा दो। इसमें ये भी कर सकते हो, थोड़ा दोनों हाथों से पैर को पकड़ के रिवर्स, दूसरे पैर से। तो ये जो पैर है, घुटने हैं, कल ऐसे में बैडमिंटन खेल रहा था तो पता चला खेलते समय अब मसल्स स्ट्रेच होना, ये होना। तो कल मैंने जल चिकित्सा की, गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी, तो कुछ आवर्स में अच्छा लगा। अभी भी मेरा पैर फ्री होने का है। तो कोशिश यही करना कि आयुर्वेद, जड़ी बूटी और यह पंचमहाभूतों का इस्तेमाल। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। शरीर को थोड़ा थोड़ा संचालित कर रहे हैं हम, क्योंकि ये दिन भर अब इसको समय मिलने वाला नहीं है। अभी मौका मिला है, फायदा उठा लो। फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पैरों में दबाते जाना। बिल्कुल हल्का हल्का, जैसा पैर फ्री हो जाएगा फिर आप ज्यादा कर सकते हो। फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये इनहेल, दोनों हाथ टच करो जमीन को और यहां से इनहेल करना शुरू करो। फिर एक्सहेल करते करते नीचे, और एक बार इनहेल, एक्सहेल, 3 बार कर लो। वेरी गुड। थोड़ा सा लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट हैंड कान को चिपका दो और चलो लेफ्ट साइड में। क्या पॉसिबल है? नीचे आ सकते हो, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। वेरी गुड। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से। वेरी नाइस। धीरे 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 नीचे तक, राइट लेफ्ट। आज के दिन 3-3 बारी करो, फिर हम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ये अत्यावश्यक है यहाँ की चर्बी निकालने के लिए। और थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, लेफ्ट पैर को छुएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर। हमें मध्य दम तक झुकना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं पीछे जाना ही पड़ेगा। तो दोनों चीजों के लिए हम एक पादहस्तासन, अर्धचक्रासन करना ही पड़ेगा। फिर दोनों सामने, 1, दोनों साथ लेते लेते पीछे, छोड़ते छोड़ते नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इस योगा को थोड़ा अलग अलग तरह से मार्केट में लोग पेश कर रहे हैं। कोई पावर लगा रहा है, कोई डायनामिक लगा रहा है, कोई जुम्बा लगा रहा है। तात्पर्य नए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये डीजे के जैसा म्यूजिक लगता है, वैसे कैसे नाचना शुरू होता है। तो लोगों को ये चाहिए, कभी लकड़ी का इस्तेमाल, तो कभी डोर का इस्तेमाल, कभी अलग अलग। तो ये हटके, तो कुछ कुछ चीजें अच्छा लगता है तो करो, म्यूजिक लगा दो, चलेगा। लेकिन बड़े आराम आराम से ये चीजें कर उसमें ऐड कर सकते हो, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये म्यूजिक के साथ कितना मस्त लगेगा नाचना। तो ये अत्यावश्यक है, शरीर को मूवमेंट भी मिल जाती। और फिर लास्ट में पीटी, 1 2 3 4। बड़े आराम आराम से। फिर 1 2 में जो जंप नहीं मार सकते, खड़े खड़े में कर सकते हो, लेकिन यह करना पड़ेगा।
क्योंकि ताली नहीं बजाओगे तो ताली के ऊपर इस तलवे पे ढेर सारे पॉइंट है, किडनी है, डायबिटीज है, कम सुनाई देना, माइग्रेन, श्वसन संबंधी विकार, आंखों के लिए, थायराइड, मेमोरी शार्प। तो कहां ढूंढते बैठोगे? ताली बजा दो, पूरा फायदा उठा लो। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करते हो तो फायदा मिल जाता है। क्योंकि हम पुरानी जो बातें थी, जैसा चूड़िया पहनती थी हमारी बहनें, अब चूड़िया निकल चुकी है, खदी रहती है, तो यहाँ के पॉइंट एक्टिवेट नहीं होते। तो आपको एक तो हाथ से दबाना पड़ेगा यहाँ पे, ये महिलाओं के समस्त विकारों के लिए। सर्वाइकल है, बेल्ट लगने की चांसेस है, मोबाइल बहुत देख रहा है लड़का, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ये 4 उंगलियां दबा के या खींचना पड़ेगा, तो ये नस नाड़ियां खुल जाएगी और गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें। अभी के बच्चे, कल हिंगना गया था परसों, वहां पे स्वर्गीय देवकी बाई बंग, बहुत बड़ा महाविद्यालय वहां 12वीं तक के, तो वहां पे बच्चों को, 12वीं के बच्चे और छोटे छोटे जैसे चौथी में लग रहे थे, हाइट कैसे कम होगी मालूम नहीं, तो ये 2-3 आसन अगर करते हैं तो हाइट बढ़ती। इसको कहते हैं ताड़ासन। दोनों उंगलियों पे खड़े होना, 1 2 3, दोनों पैरों की उंगलियों में खड़े होना और स्ट्रेच करते जाना, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, वहां रुकना। स्थिर सुखम आसना, स्थिरता अनिवार्य है। और फिर धीरे से नीचे। इसको 3 प्रकार से किया जाता है। सिंपल ताड़ासन, फिर ये ऊर्ध्व ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। ये सभी बातें बच्चों को जरूर बताना। और एक है वृक्षासन, ये भी बड़ा पावरफुल है। पैर को यहाँ पे चिपका के, तो छोटी छोटी बातें है, लेकिन हम इसमें बैलेंस भी कवर हो रहा है और बड़े आराम से आप हाथों को खींच रहे हो ऊपर में, नमस्कार स्थिति में। यही क्रिया दूसरे पैर से करके देखो। अगर सपोर्ट चाहिए तो वॉल को चिपक जाना, वॉल को चिपक के भी कर सकते हो सपोर्ट लेके, लेकिन बैलेंस नहीं जाने देना, हल्का सा सपोर्ट ले सकते हो। कोशिश यही चाहिएगी कि 1 मिनट इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाइट बढ़ाना चाहते हो तो 5-10 सेकंड में नहीं चलेगा, 1 मिनट स्ट्रेट खड़े रहना पड़ेगा बच्चों को। और जिनको जल्दी फास्ट चाहिए हाइट बढ़ाना, तो उनको बास्केटबॉल लगा दो, अपने आप में हाइट बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। खड़े में किए जाने वाले आसनों में एक है अंडकोश की वृद्धि होती है, तो गरुड़ आसन बड़ा फेमस है। 3 महीने लगते हैं, लेकिन ऑपरेशन टल सकता है। कई जनों के मैंने ऑपरेशन टाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, राइट पैर से लेफ्ट पैर को यहां कैंची मार दी, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से कैंची मार दी। ये है गरुड़ आसन, बड़ा सिंपल आसन है। एक पैर को अच्छी तरह से कैंची मारना और रुक जाना। यही क्रिया दूसरे पैर से करके देखेंगे। तो ये कैंची यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सभी भाई लोगों को विनती है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, ये प्रॉब्लम चांसेस है, तो ये करके बीच बीच में करना है। फिर आते हैं खड़े में एक पाद अंगुष्ठासन। एक पाद यानी एक पैर, उसका अंगुष्ठ पकड़ा और मैंने हाथ खड़ा कर दिया। थोड़ा बैलेंसिंग है, लेकिन कोशिश करना है कि पैर मेरा कितना ऊपर जाता है। ये सब नियमित निरंतर। जनार्दन योगा वैसी मंडल है नागपुर में, उनका स्लोगन क्या है, समाधान सुख और निरोगत्व चाहिए, तो कहते हैं समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवावसित प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति लेकिन निरंतर, नियमित। तो जब भी खाना खाने बैठोगे खुद को पूछ लेना, क्या मैंने आज योगाभ्यास किया है? नहीं तो खाना नहीं खाने का, पनिशमेंट देने का। ऐसे कैसे भूल गए? आपको भूलने की परमिशन नहीं है। और हाँ, अगर समय नहीं है, जल्दबाजी है, तो एक सूर्य नमस्कार करना ही पड़ेगा। 12 आसनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक सूर्य नमस्कार। और सूर्य जब उदय होता है, सूर्य का थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। वो लाल छटाएं वगैरह आंखों के लिए बड़ी प्यारी है और काम भी करती है। तो ये सूर्य नमस्कार में 12 आसन कवर हो जाती है। ये नंबर 1 मेरे साथ करेंगे एक बार। आज एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी 12 होने की
चाहिए। तो डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये एक नमस्कारासन, दो हो गया ये ऊर्ध्व नमस्कारासन। जिनको सर्वाइकल है वो सामने नहीं झुकेगा, इतना ख्याल में रखना। दो में ऊर्ध्व नमस्कारासन, तीन में पाद हस्तासन, ये नहीं करेगा। चार में लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचलनासन। यहाँ पे वाम पाद दक्षिण पाद भी इस्तेमाल होता है शब्द, लेकिन अश्व संचलनासन कर लेना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने लेफ्ट पैर पीछे लिया है, लेफ्ट को वाम कहते हैं, राइट को दक्षिण कहते हैं। फिर दोनों पैर पीछे, ये है पर्वत आसन 5 नंबर पे। 6 में शीर साष्टांग प्रणिपात, कमर ऊपर रहती है, 8 अंग टिकते हैं। 7 में भुजंगासन, नजरें ऊपर, थोड़ा स्थिरता लाना, नॉर्मल ब्रीदिंग। 8 में अगेन पर्वतासन। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसको सामने लाओ। 10 पाद हस्तासन। 11 अगेन ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। यह अगर बीज मंत्र के साथ, सूर्य के नामों के साथ, राम रीम रूम रेम रोम रह मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्णि हिरण्य गर्भ मरीचय आदित्य सवित्र अर्काय भास्कराय नमो नमः। तो ये सूर्य का नमन और 12 आसन कस के थोड़ा सा, जैसे जैसे अब जनवरी 30 संक्रांत आएगी वहां पे 144 सूर्य नमस्कार डालना होता है। एक 70 साल की हमारी बहन है, बड़े आराम से उसने शुरू कर दिया सितंबर महीने से, एक 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 बढ़ाते 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 बराबर 144 वो 30 संक्रांति के दिन डालेगी। तात्पर्य कि शरीर को नियमितता चाहिए, निरंतरता चाहिए, तो अपने आप में शरीर साथ देता है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। और धीरे से नीचे बैठेंगे, कुछ प्राणायाम के बारे में भी देखेंगे। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें, प्राणायाम इसलिए बार बार मैं कहता हूं क्योंकि इसको समय नहीं है आपके पास। एक आधे बार सूर्य नमस्कार कर भी लोगे तो दोनों हाथों की नमन स्थिति, और फिर धीरे धीरे नीचे में देखना, एकदम से नहीं बैठना, बड़े आराम आराम से, क्योंकि हमें घुटनों को मजबूत करना है। और घुटने तभी मजबूत रहेंगे, आपके कैल्शियम डिफिशियंसी उसको अगर हटाना चाहते हो तो घर के घर में कड़ी पत्ता है, 10 पत्ते रोज खाना है। आंवला भरपूर मात्रा में मिल जाता है, आंवला, आंवले का इस्तेमाल। गाय का दूध, जो स्वदेशी गावरानी गाय बोलते हैं, ये पैकेट वाला नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा उसको, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव है, जहां से भी निकलता है, पोसते 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 खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी पैकबंद वस्तु है हो सके तो अवॉइड करना है। अभी तक जो लिया लिया, लेकिन आगे में जो भी पैक बंद है, सील्ड है, उसमें प्रिजर्वेटिव है, बस इतना रखना माइंड में। और खाते समय वही विचार करना कि ये मैं खा तो रहा हूं, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव है, तो जो भी दिक्कतें आएंगी मुझे आएंगी तो मैं इसको फेस करूंगा। फ्रेश ताजे, अभी पेरू, अभी बेर आएंगे, पपई, कोशिश करो इसको ज्यादा से ज्यादा जिस ऋतु में आते हैं। मैं एप्पल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एप्पल 12 महीने मिलता है और उसका ऋतु कौन सा है, वो कश्मीर, वो जहां से भी आते हैं, वो सीजन कौन सा है, वो सीजन में खाना सही ठीक है, लेकिन खा ही रहे हो तो उसका कोटिंग निकाल लेना, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है, उसको केमिकल से निकाल के भेजा जाता है, वो लेयर आपको अंदर ही अंदर वो एप्पल को वैसे के वैसे रखता है। तो तात्पर्य एक ही है कि हमें फ्रेश जो मिलता है फल, फिर सिंगाड़ा भी क्यों न रहे, कवट लवट जो भी हमारे इधर मिलता है वो चीजें जरूर खाइए।
और अभी ये जो सीजन चल रहा है, मेथी छोटी छोटी बारीक पन्ने वाली देखना, क्योंकि स्प्रे मारने वाली बड़ी बड़ी 10 रुपए की एक जोड़ी वाली भी आ रही है। सांबर में वही देखना, स्मेल लेके देखना रूट का या उसका, वो कचर कचर वाला नहीं चाहिए, सुगंधित गवा मदला सांबार, उसको देखना। पालक भी देखना, छोटे छोटे पन्ने बड़े बड़े, वो स्प्रे वाला है। तो थोड़ा सा समझना। हमारी निसर्गान करके एक संस्था है, हम पूरे उसमें ऑर्गेनिक में भर देते हैं। तात्पर्य हमें थोड़ा सतर्क रहना है। जब भी कॉटन मार्केट जाओगे या सब्जी लेने जाओगे, तो हमें कौन सी चीज लेना है, कैसे लेना है। भिंडी भी एक दिन में खराब होने वाली शुरू हो चुकी है। पहले 2 2 3 3 दिन कुछ नहीं होता था, अब काली हो जाती है। समझ जाना, उसके ऊपर जो एक कोटिंग था वो निकल चुका है और उसने अपना दिखा दिया है। तो तात्पर्य हमें थोड़ा सा आहार विहार के बारे में सतर्क रहना है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है, पन्ना जैसे क्रॉस होगा, आपको ख्याल में रखना है रात का खाना, उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे वहां से परावृत्त होना है, मुक्त होना है। सुबह मस्त दन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इधर शाम को 7:30 8 बज गए कि जो भी जितनी नीड है उससे थोड़ा कम। लेकिन शतपावली घूमना और जो भी चीजें हैं, नींद गहरी आनी चाहिए। नींद का डायरेक्ट संबंध है सेहत से। और बहुत बार हमें नींद ही नहीं आती, तो सोते समय थोड़ा खुद को पूछ लेना, मैंने कंटिन्यू लैपटॉप देख रहा था, कंटिन्यू मोबाइल देख रहा था, कि कंटिन्यू टीवी देख रहा था। जो भी ये तीनों चीजें देख रहा था उसको नींद बहुत देर से आएगी। लेकिन जिसने पढ़ना शुरू किया, आखिर के आधा घंटा पढ़ के सो रहा है, वो मस्त सोएगा डेफिनेटली। ये नेचर। और 9:30 10 बजे सोने का समय है, ये भी ख्याल में रखना। 4:30 5 बजे उठने का समय है, ये भी ख्याल में रखना। अब आपकी ड्यूटी, आपका व्यवसाय, आपका जो भी दिनचर्या जैसा तैयार है, उसको थोड़ा सा बदलाव करने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन नया साल लग रहा है। एक नंबर पे हेल्थ को रखो और स्टार्ट कर दो कि मुझे बीपी की गोली नहीं लेना है, एनी हाउ मुझे डायबिटीज तो बिल्कुल ही नहीं। अगर नहीं शब्द है, तो आपको एकदम से प्रिकॉशन में क्या करना है, तो सफेद शक्कर घर में से बाहर निकाल के रख देना है। लाने वाले नहीं हो नए साल में, क्या लाने वाले हो? गुड़। जो भी आएगा उसको गुड़ का चाय, गुड़ का जो भी गुड़, जो भी देंगे आप, गुड़। लेकिन इसमें सल्फर है, इतना ख्याल में रखना। शक्कर में जो खतरनाक है, कैंसर तक के रोगों को प्रभावित करता है। तो हमें नए साल में कुछ कुछ चीजें करना है। चाय की मात्रा 3 3 4 4 बार पी रहे हो, तो कोशिश करो क्या उसको एक पे ला सकते हो क्या, कोशिश करना बस, बाकी कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में। लेकिन फ्रेंड तो बता ही देता, रहे लेने यार ठंडी है, थोड़ा एक और एक बार। तो और एक बार बाहर का नहीं, घर का। घर पे बुला और लेता हूं। बाहर वो रगड़ रगड़ के वो गंज उसका, वो कौन सी पत्ती यूज की, क्या कुछ भी मालूम नहीं आपको। अमृत तुल्य ऐसा शब्द वो यूज करके वो चाय ले लेते हो। वो कौन सा केमिकल था, क्या गंध था, सुगंध कैसे आ रहा है, और आप पी रहे हो सुर से। तो थोड़ा सा सोचना है। घर का सब परमिशन है, बाहर का जो भी लोगे, फिर हल्दीराम की मिठाई क्यों ना सही, लेकिन घर की मिठाई से वो तुलना नहीं हो सकती। आपको मालूम नहीं हो कौन सा दूध था, वाह, बाहर का पनीर भी मैं बोलूंगा, जब भी जाओगे पनीर को हाथ मत लगाना, घर पे बनाओ पनीर, वो देखो उसकी टेस्ट और बाहर की टेस्ट। अभी सतर्क होना है, अभी ज्यादा हमें सतर्क होना है। और इस सीजन में मैक्सिमम सलाद का यूज करो, सूप का यूज करो, मस्त सूप पियो। और हड्डियों को मजबूत करके रखना है, तो चूना, चूना थोड़ा सा, एक तो चावल में डाल सकते हो आप, या पान को लगा के खा सकते हो। लेकिन हड्डियां हमें मजबूत चाहिए, उसमें भी फीमर, पटेला और टिबिया, पैरों की हड्डियां अच्छी रखो, गिरना बिल्कुल नहीं। आपका थोड़ा सा देखना ड्राइविंग कितना होता है, या बाइक चला रहे हो तो राइट पैर को ज्यादा तकलीफ, किक मार रहे हो, थोड़ा सा इस साल में 2023 में उल्टा कर दो। लेफ्ट साइड से किक मारोगे, लेफ्ट साइड पे बैठो, जो भी चीजें हैं थोड़ा सा रिवर्स। अगर लेफ्ट हैंड को घड़ी बांध रहे तो पिछले साल 2023 में राइट हैंड को बांधना घड़ी। तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारी घड़ी है, और तुमको फुल पावर है। वो 200 ग्राम की 100 ग्राम की घड़ी इधर थी, अब इधर लगाओ, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। ये संपूर्ण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चाहिए। अभी जो हम चेक करेंगे, हम ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा लंबा सांस लेके देखो। लंबा सांस लिया, छोड़ो उसको, और एक बार लंबा सांस लो, क्या बात है, छोड़ो, और इससे भी लंबा ले सकते हो क्या, क्या बात है, छोड़ो।
जब मैंने देखा आपको, आपने जब लंबा सांस लिया तो कुछ चेंजेस हुए। 3 चेंजेस मुझे दिखाई दिए। कौन से दिखाई दिए? कि आपका सीना एक्सपांड हुआ जब सांस ली, शोल्डर ऊपर आए, हल्का सा पेट ऊपर आया, थोरेसिक पार्ट, क्लेविकुलर और एब्डोमिनल, इसको कहते हैं हम योगिक ब्रीदिंग। और सुबह के समय में योगिक ब्रीदिंग आपके लंग्स को ऐसा पावरफुल बनाता है, फिर एमआरआई में सीटी स्कोर कुछ भी निकालो, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगिक ब्रीदिंग। सिर्फ 5 मिनट समय निकालो और फेफड़े को स्ट्रांग बना दो। और थोड़ा सा चेक कर लेना, ये ठंडी के दिन, ये वो तीनों ऋतु का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बॉम्बे से आया 7 दिन पहले, वहां टोटली अप्रैल का अनुभव मिलती है आपको। अप्रैल महीने में जो टेम्परेचर रहता है वहां वो चल रहा है। नागपुर में आया तो मुझे रेनी सीजन भी दिखा, ठंडी तो है ही है। तीनों सीजन में हमें स्ट्रांग रहना है, ट्रिमेंडस। तो ये कब होगा? स्ट्रांग कब बनोगे आप? आएगा सर्दी, परसा, छिकना, कफ निकलेगा तो दबाओ मत, गोली मत लेना, थोड़ा सा जान दो, निकलने दो, लेने दो समय, नेचर के साथ जुड़ो, कुछ कुछ चीजें होने दो। वो जब तक नहीं होगी आपको उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन ये 3 ऑर्गन जो है, मैं बार बार कहता हूं, हार्ट, लंग्स, क्योंकि कोरोना यही मार किया ना, उसने गले को पकड़ लिया था। आरटीपीसीआर के वक्त यहां से लिया था और यहां से लिया था। ये दोनों आपको स्ट्रांग रखने के लिए टेक्निक बता देता हूं। पहला जो प्राणायाम है 5 मिनट जब करोगे तो इसमें आपको डीप ब्रीदिंग करना है, सांसों को लंबा लेना है और बड़े आराम से छोड़ना है। इसका रेशियो ख्याल में रखना, 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ने की क्षमता आप में है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये जमेगा। लंबा सांस लो और बड़े आराम से छोड़ो। और मैंने जैसे ही कहा था, जब सांस लेते हो तो मुझे तीनों चीजें दिखनी चाहिए, क्लैविकुलर, थोरेसिक, एब्डोमिनल। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद। जब तक आंखें नहीं बंद करोगे अंदर नहीं झांक पाओगे, अंदर क्या होता है, कैसी हलचल है। और मन ही मन विचार कैसे चाहिए, सकारात्मक। एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। निगेटिव थॉट मत लाना, इससे होता है क्या, कभी देखा है क्या, नहीं हो रहा है, यस, अच्छा लग रहा है, तो फिर उसको धन्यवाद दो। जिसको भी आप जो भी नाम देते हो, शक्ति बोलो, प्रभु बोलो, ईश्वर बोलो, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं, नियमित, निरंतर। धन्यवाद प्रभु। तो विश्व की शक्ति क्या कहेगी? तथास्तु। क्योंकि तेरे तेरे सकारात्मक विचार, नियमितता, निरंतरता, उसको तो आशीर्वाद देना ही देना है, ऐसे कैसे नहीं होता। लेकिन जो निगेटिव थॉट लाता है, कभी देखा है क्या, इससे होता है क्या, प्राणायाम से हो गया, अरे रे रे, तेरा भी कल्याण, तथास्तु, तेरा नहीं होगा, जा। तो सोच कैसी रखे? सकारात्मक। ये प्राणायाम तभी काम करता है जब आप सकारात्मक सोचते हो। निगेटिव थॉट गलती से मत आने देना। थॉट के ऊपर एक हैप्पी थॉट्स का एक किताब है, तो वो विचारूपी काम करते हैं। ये सरसी करके नाम है उनका, जो पुणे में है। पूरे विचारों का खेल है। वो कहते हैं कि आज का दिन मिला है, उसको पहले धन्यवाद दे दो। प्रभु धन्यवाद, मैं जिंदा हूं, रात भर में मर सकता था, नहीं मरा, लेकिन आज का दिन मिला है मुझे। तो कैसे रहे? स्ट्रेस लेके? अरे बिल्कुल नहीं, हंसते खेलते आनंद से, उत्साह से। और आज ऐसी एनर्जी दिखाओ, कल मिल गया तो और प्रभु धन्यवाद, आज भी दिन मिल गया मुझे। एक दिन का भरोसा नहीं। आप पेपर में देखते हो, और ये कैसे हो गया, ये कैसे चले गया, ये जाने का समय है क्या उसका? कुछ नहीं आपके हाथ में, 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये दोनों नासिका कैसी चल रही है, बड़े आराम से, जितना है उतना आपको जरूर मिलेगा। लाइफ तो कैसे जिए एकदम। ये कोरोना ने सबको बता दिया कि ये रिश्तेदारी, ये सब कुछ बहुत ही, हर एक ने अपना अपना रोल किया है इसमें। तो कोशिश करो ये सुंदर शरीर को बार बार 1 घंटा सुबह का नियमित देना है। और हमें पहला प्राणायाम जो किया हमने,
अगर अभी इसके जमाने में आपने देखा था SpO2 डाउन होना, तो ये क्रिया जरूर करना। चलो मेरे साथ करेंगे। सांसों को एक्सेल, इनहेल। ये 20 टाइम्स करना है। और अगर घर पे ऑक्सीमीटर है तो फट से देख लेना, ऑक्सीमीटर में आपको पल्स भी दिखेंगे और आपका SpO2 99, 100। ये कैसे हो गया? आप में ही वो क्षमता थी, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर ने डरा दिया। 80 के ऊपर 90 के नीचे आएगा तो अरे खतरा है, फिर MRI करो, ये करो, वो करो। डर डर के अच्छे अच्छे लोग ऊपर चले गए। ये फियर, अरे जिस दिन जाना जाएंगे, लेकिन ये मेरा शरीर है, मेरी जिम्मेदारी है, माझं शरीर माझी जबाबदारी, इसको संभाल के आपको रखना है। खाना खाने बैठे हो, 1200 कैलोरीज गिन लेना, मैं कैसे कवर करने वाला हूं। तली हुई चीजें, अभी मैंने पहले कहा 50 के ऊपर जैसे जा रहे हो, तर्री हटा दो, ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। शुद्ध सात्विक पवित्र आहार लो, आज मस्त खुशी से आनंद व्यक्त करेगा। आप झंझनीत चमचमित हा हू करके खा रहे हो तो कैसा जमेगा? ये शरीर उसके लिए बना ही नहीं था। और अभी वो गावरानी शब्द क्यों बार बार आ रहा है? ये बॉयलर, लेगॉन, इतनों से पिल्ले को इंजेक्शन दे दे के 9 दिन में ये बड़ा बना देता है, और वो हम बड़े चाव से खाते हैं। अरे खेड़े में की बात अलग है, वहां का बोकड़ अलग है, शहर का बोकड़ अलग है। उसको कैसे तैयार किया जाता है? सिर्फ इंजेक्शन, बढ़ाओ बढ़ाओ, बेचो। अंडे, अरे गावरानी अंडे 15 रुपए, 20 रुपए का, और ये इंजेक्शन वाला, जोर जबरदस्ती वाला मस्त खा रहे, आमलेट खा रहे, ये खा रहे। सोचो, फिर जब लिपिड प्रोफाइल करोगे तो डरना नहीं। फिर उसमें HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशियो 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो अगर जा रहा है तो खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है डेफिनेटली। कब ना कब इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये तर्री वाला किस्सा बंद करते हो, लिटिल लिटिल बंद करते हो, वो कड़ू पानी बंद करते हो, अपने आप में नॉर्मल हो जाओगे, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी के जमाने में घर घर में डॉक्टर इकोस्प्रिन घुसा रहा है। इकोस्प्रिन है ने, डिस्प्रिन, डिलजेम, डिस्प्रिन, उसमें से इकोस्प्रिन है ने ब्लड को पतला करने वाली गोली है। और बताता कैसे? बड़ी सस्ती है, 50 पैसे में मिल जाएंगी, लो। अरे वो छोड़ो, लेकिन आदत लग गई बॉडी को, और जिस दिन आपने बंद किया, चल बिचल मल जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? क्योंकि ब्लड का जो डायल्यूशन, वो गोली बंद कर दिया आपने। वो मरते दम तक बंद नहीं करने देता वो डॉक्टर। और अगर आप में वो क्षमता है, आप ही बंद कर सकते हो। क्योंकि पुराने मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी गोली खा के नहीं, ये ब्लड बराबर, यंत्रणा ही ऐसी है, वो बराबर वो उतनी लेवल पे पतला रहता है। हाँ, पानी की मात्रा कम मत होने दो, 70% तो पानी चाहिए, लेकिन पीते हैं क्या हम? और फिर वो गोली लेना पड़ता है। गलती से इकोस्प्रिन गोली जल्दी मत लेना शुरू करो। थोड़ा सा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरफ भी जाओ और देखो कि सुंदर शरीर कैसे अच्छा रह सकता है। लाइफ विदाउट मेडिसिन जी सकते हैं क्या? यस। तो दूसरा जो प्राणायाम बता रहा हूं, ये मरते दम तक करो और हार्ट डिसीज से मुक्त रहो। इसके बारे में कहा गया है कि मरना सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, इतना कॉन्फिडेंटली। तो क्या करेंगे हम? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में इसको नाड़ी शोधन शब्द प्रयोग किया है, और स्वामी जी ने अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो थोड़ा सा करके देखते हैं, और दोनों करके देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। राइट नासिका पे अंगूठा, लेफ्ट से लंबा सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो, आंखें बंद करो, और मैं जो लेक्चर दे रहा हूं अभी उसको सुनो। लेफ्ट यानी ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, कूलिंग इफेक्ट। राइट यानी पिंगला, सूर्य स्वर, हट, गर्म, उष्ण, उसको कहते यमुना, ये है गंगा। और जैसे ही आप ये शुरू करते हो,
ब्लड सर्कुलेशन, जहां पे भी ब्लॉकेज है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। मन ही मन एक ही विचार करना, मेरे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मेरा हार्ट स्ट्रांग मस्त पंपिंग कर रहा है, और उसको बीच बीच में धन्यवाद देते जाना। अच्छा लग रहा है प्रभु, बहुत सुंदर लग रहा है। अनुलोम विलोम, जिसे संजीवनी प्राणायाम कहा गया है। एंजाइना बिल्कुल नहीं होगा, बड़े आराम से 100 साल जियोगे, हार्ट एकदम झकास। थोड़ा सा उसको जो चाहिए वो दो, खुश होता है। वो कहता है थोड़ा सा चलो, घूमो फिरो, वेट मत बढ़ने दो। मेरे हार्ट के ऊपर ज्यादा मांस आ जाता है तो मुझे डर लगता है, तो थोड़ा सा कम खाओ, सात्विक आहार लो। लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकना है। ये था हमारा अनुलोम विलोम। अब नाड़ी शोधन, थोड़ा सा फर्क है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा बंद लगेगा, वो भी करेंगे, मेरे साथ करेंगे। लेफ्ट नासिका से सांस लेना शुरू किया, अब नहीं ले सकते उसको बंद कर दो और नीचे आओ। यहाँ पे जालंधर बंद हल्का सा लगता है, थोड़ा रुको, और राइट नासिका से गर्दन ऊपर करके छोड़ दो। खाली किया, अब राइट से ही लो। अब नहीं ले सकते, बंद कर दो, आ जाओ नीचे। लेफ्ट से छोड़ दो। यही फर्क है थोड़ा सा, लेकिन रिजल्ट फास्ट है। इसकी रिजल्ट फास्ट है। ये पता कब चलेगा आपको? लिपिड प्रोफाइल जब करोगे तो पता चलेगा आपको। 3 महीने मिनिमम करना पड़ेगा, 3 महीने, और 20 मिनट पर डे। इसके रिजल्ट आपको चाहिए तो फिर आप लिपिड प्रोफाइल देख सकते हो कि कैसे पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल कैसे चेंज हो गए। गोलियां यह उपाय नहीं है, ख्याल में रखना। ब्लड प्रेशर ये डिसीज नहीं है, ये आपने खुद ने खुद के ऊपर स्ट्रेस लाके गोली शुरू कर दी। स्ट्रेस बढ़ता है और इधर बीपी हाई होता है। 20 मिनट में हाई बीपी को मैंने लो किया है चंद्रभेदन प्राणायाम से। आपके हाथ में है, एक बार सीख लो। कल हम देखेंगे ये चंद्रभेदन क्या है, सूर्य भेदन क्या है, हर चीज मोटापा के लिए कौन सा पैकेज है, कल हम थोड़ा उस पे ऊपर ये करेंगे पूरा। और प्रोटोकॉल, भारत सरकार, सभी सभी चीजें। आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन हो जाओ तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये करने की। लेकिन अनुलोम विलोम, इसकी एक खासियत ख्याल में रखो। इसके बारे में कहा जाता है, प्रवास में हो, आना हो चुका है, कहीं पे भी हो, इसको कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त की। हाँ, कपालभाति के लिए पेट खाली चाहिए, लेकिन ये खाना होने के बाद भी आप कर सकते हो अनुलोम विलोम। बच्चों के लिए तो जरूर बताओ, जब स्टडी करने जा रहा है 5 मिनट कर ले और फिर स्टडी स्टार्ट कर। नहीं मेरिट आएगा तो देखना, मेमोरी शार्प होती है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, मेमोरी शार्प होती है बच्चों को। अनुलोम विलोम अभी महाराष्ट्र शासन ने शैक्षणिक धोरण में अष्टांग योग का अंतर्भाव किया है। अष्ट अंग, 8 अंग, उसमें यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और एकदम से आसन प्राणायाम नहीं बताया है। यम नियम का जब पालन करोगे बच्चे, तब आना है आसन पे, फिर प्राणायाम। तो यम नियम का पहले पालन करने के लिए सभी शिक्षक, सभी प्राध्यापक, सभी स्कूल के, उनका कर्तव्य है कि यम नियम पहले पढ़ा है। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये अगर 10 अंग पूरे होते हैं, अब आ जाओ आसन के लिए, सब तैयार हो चुके हो, तब कहीं उधर आप ध्यान तक, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी नागपुर में कल एक प्रोग्राम हुआ देश पांडे सभागृह में, उसकी एडवर्टाइजमेंट 7 दिन पहले लग चुकी थी, बड़े बड़े होर्डिंग, SHR यम सत्संग। कितने जनों ने फायदा लिया? आप में से कोई आए थे? अरे एक आदमी कौन सी इसका, और वो क्या बता रहा है, हटियो क्या है, घृण संहिता क्या है, ये आत्मा परमात्मा, ये मोक्ष, ये सेहत के बारे में कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन सरकार ने आयोजित किया था उसका। तो जब भी ऐसे मौके मिलते हैं, छोड़ो मत, कहीं ना कहीं से आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। तो ये हमारा अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई एनवायरमेंट
या ऐसा ये नहीं चाहिए, और इसके रिजल्ट 20 मिनट के बाद खुद देख लो। मरते दम तक बीपी की गोली नहीं लेना पड़ेगा। मेमरी शार्प, जैसे एज बढ़ता है चष्मा कुठे ठेवला, मोबाईल कुठे ठेवला, अरे यार ये कहाँ फाइल का, ढूंढो ढूंढो वाला सा। अरे मेमोरी ऐसी शार्प होती है, फटाक से याद आता है। ये बड़े बड़े पद पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंतप्रधान, देखना एज उनके, और ये देश चला रहे, कैसी उनकी स्मरण शक्ति। तो ये चीजें हम करते नहीं, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा ये हो जाता है। दूसरा जो है, हमने देखा फेफड़ों के लिए भस्त्रिका, हार्ट के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अब तीसरा आते हैं ये एब्डोमिनल पोर्शन। ये ख्याल में रखना, ये इसके लिए सभी रिस्ट्रिक्शन है। पेट खाली चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं करना चाहिए, हाइपर टेंशन वालों ने चेक करके ही करना चाहिए, सीजर या ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। नाम है इसका कपालभाति, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, षटकर्म में की एक क्रिया है। लेकिन स्वामी जी ने घर घर में घुसा दिया इसको प्राणायाम करके, लोगों ने शुरू कर दिया, लाभ लेना शुरू कर दिया। खाली पेट अनिवार्य है, इतना ख्याल में रखना। 3 सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बाकी ऐसा कोई प्राणायाम नहीं 3 सिस्टम में एक्टिव करने वाला। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सक्रीटरी, तीनों सिस्टम स्ट्रांग करता है। 20 मिनट 3 महीने में रिजल्ट 100%। ऐसे कैसे पेट अंदर नहीं जाता, सीने के सामने नगारा निकला है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये नगारा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हलका सा समझ सकता हो, लेकिन मस्त खात्या पित्या घरचा दिसते, गुटगुटीत दिसते, लोक छान म्हणेल, आनंद नहीं मनाने का है। हमें कोशिश करना, ये पेट अंदर कैसे जाएगा? तो पेट के बल पे कल देखेंगे हम, धनुरासन करना ही पड़ेगा, भुजंगासन के 4 प्रकार करना ही पड़ेगा, शलभासन के 4 प्रकार करना ही पड़ेगा। जब तक इसको रगड़ोगे नहीं पेट को, क्योंकि पेट नरम पैर गरम, माता ठंडा आरोग्य की निशानी है। तो पेट नरम कब होगा? जब इसको हिलाओगे। हिलेगा कब? जब कपाल भाती करोगे। कपाल यानी माथा मस्तक, भाती यानी ओज तेज, प्रकाश चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 3 महीने, कोई इधर उधर जिम फिम जाने की जरूरत नहीं है। कस के करो, दोनों नासिका से एक्सेल करो। चलो करके देखेंगे, 2 मिनट समय कम है, फटाफट फटाफट कस के करो थोड़ा सा। यस, वेरी नाइस। प्रमोद पाटिल सर, कमलाकर सर, वेरी नाइस। करना है, आप दिखते हो तो मैं बता पाता हूं कि आप दिख रहे हो, अच्छे कर रहे हो। पेट हिल रहा है, रीढ़ के सीधी है, गर्दन सीधी है, बहुत सुंदर। यह 1 सेकंड में आप एक कर ही रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं 1 सेकंड में 2। ऐसे कैसे पतला नहीं होता पेट, होना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं। जब मैं चाहता हूं तो होना ही होना है। करके भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वह जो तू चाहता है। कितना सुंदर विचार दिया है। करो करो, बहुत सुंदर कर रहे हो। और ख्याल में रखना, इसका समय है जिनको रिजल्ट चाहिए, कितना भी क्रॉनिक डिसीज है, 20 मिनट और खाली पेट सुबह के समय में हो जाता है। वो आदत लगा दो, हो जाएगी। पूरा घर का योगमय वातावरण हो सकता है। और आहार विहार थोड़ा सा बार बार कहूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, पेट अपने आप में अंदर चले जाएगा। कोई जरूरत नहीं 4 रोटी सुबह, 4 रात में, दोपहर में डब्बा। किसने कहा? कष्ट कुछ नहीं करते, पसीना भी नहीं निकला, लेकिन दबा दबा के खा रहे हो, नहीं चलेगा। अरे 1 1.5 रोटी में काम चलता है ना। फल बाकी सलाद वगैरह खाओ ना भरपूर मात्रा में। ये चावल और रोटी में लटके हुए हो, अरे हट। हाँ, भाकर अभी मस्त गर्मा गर्म। और खाना खाना है तो गर्मा गर्म टीवी बंद करके फैमिली के साथ, बड़ा मजा आता है। शाम का खाना मिलजुल के खाओ, एकदम आनंद ही आनंद। तो ये कपाल भाती, कमाल की बात। ये संजीवनी प्राणायाम कहा गया इसको। और अब बीच में क्या करना, थोड़ा सा ये चीजें जरूर करना। ये उंगलियों की एक्सरसाइज, फिर अंगूठे को अंदर लेना 1 2 3 4 10 टाइम्स, फिर ये टच करना 1 2 3 4 5, ये रिवर्स, फिर कंधे को, शोल्डर। ये छोटी छोटी क्रिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्याल में रखना। आपको लगता है ये अरे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये करते रहो और जवान रहो। और
ज्येष्ठ नागरिक बनने के बावजूद भी 10 साल कम बताना एज, क्योंकि आपके मन में वो विचार आते हैं। नहीं तो बोल दिया, अरे मैं तो निवृत्त हो गया हूं, मैं अब ज्येष्ठ में बैठता हूँ, अरे हटा बच्चों में बैठो, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे। तो यह नीड है आपकी। और बिजी रहो, बिजी रहना है। कोई तो भी सोशल वर्क, कोई तो भी अच्छे अच्छे वर्क है, बहुत सारा आप सेवा कर सकते हो, तो ये चीज कर सकते हो। फिर हाथों को पकड़ो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आखिरी के 5 मिनट हम आपको देंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है हम पूछेंगे या बाकी कल पूछेंगे। इस शोल्डर को थोड़ा फ्री कर लो। और जो भी आपको डिसीज है उसका चिंतन मनन मत करना, लोगों को बता बता के अरे शक्कर कम डाल, मुझे डायबिटीज आ रहा है, नहीं था, भले है लेकिन था। चिंतन मनन नहीं करना। जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, माझी कंबरच दुखते, माझे हेच दुखते, माझं ते नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बार बार विचार सकारात्मक, मैं अच्छा हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, अरे यार इसको ये भी डिसीज है, वो भी है, वो भी है, तो भी नहीं बोल रहा है ये तो, हाँ वही तो चाहिए। तो फिर बोलेगा जान दो तथास्तु, तो हो जा निरोगी। कैंसर वाला वैसा ही मरता है, अगर उसको कैंसर 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 करो, अरे तू तो तेरा निकल चुका है कैंसर, ये मस्त बाल आगे काले काले, अरे क्या बात है, स्मार्ट भी लग रहा है, साला पूरा निकल गया है वो। और तुम बोलोगे अरे चेहरा पांढरा फटक पडला, कुछ ही दिन बचे, मिल लो। अरे नहीं, आप अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप ये भी चीजें मत करना, क्योंकि अभी घर घर में ये कैंसर पेशेंट आने के चांसेस है। क्योंकि जिस तरह से खाने में इधर उधर एनवायरमेंट, और हो क्या रहा है, ये अभी के बच्चे, ये आईटी पीरियड के ये बच्चे सभी के, ये भूल ही गए उसको खेल, ये बाहर निकल के सब इंडोर पैकेज पे फोकस है इनका। कितना पैकेज, 20, 25, 30, ये तो भूल ही गए कि ये सुंदर पैकेज ये जो दिया है, ये पैकेज को कैसा स्ट्रांग रखे, इसके लिए समय नहीं उनके पास। अरे जब भी देखो लैपटॉप, अपना मोबाइल, अरे थोड़ा निकलना रे, माँ पिताजी आए, चलना थोड़ा घूमने, नहीं बाबा बहुत बिजी हूँ, 10 के बाद में ही सोचूंगा या संडे को सोचूंगा, अभी मुझे समय नहीं है। ये कहाँ गया समय, सब पैसे किस में घूम रहे हैं। फिर जो झटका आता है और वो पूरा पैकेज तुम्हारा वहां लग जाता है। तो कोशिश करो, बच्चों को हेल्थ के बारे में आप ही बता सकते हो कि ये सुंदर शरीर अच्छा रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब भ्रामरी उद्गीत करेंगे और फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। भ्रामर यानी भ्रमरसरी का गुंजन, 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे और अंगूठा कान में। दिल खोल के, खुल के, खिल के भ्रमरसरी का आवाज करना। 3 बार लंबा सांस लो। दोनों हाथ घुटने पे, मन में जो वाइब्रेशन आए मस्तिष्क में उसको महसूस करो, और इसी प्रसन्न अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लिया, ओम, पूरा शरीर ओंकार में उठ चुका है। उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, बड़े आराम से अंदर आ रही है, आराम से बाहर जा रही है। सिर्फ देख रहे हो आप, अंदर आना, बाहर जाना। इसको 1 मिनट हम गिनने वाले हैं। जब अंदर आती है 1 गिनना, बाहर जाती है 2 गिनना। आपका समय होता है स्टार्ट प्रणव ध्यान। मैं घड़ी देख रहा हूं, 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं उसको आप गिनेंगे।
यहाँ रुकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से। अगर आप में से किसी ने अंदर आना, बाहर जाना और अंदर आना ऐसे गिने होंगे, तो फिर उसको डिवाइड बाय 2 करो और जो आएगा वो आपका रिजल्ट। 15 के अंदर है तो सब 100 साल जीने वाले हो। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। मेडिटेशन यानी यही है, विचारों को जीरो करना, और धीरे 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 ये एकदम से नहीं आएगा। उसके लिए तो महर्षि पतंजलि ने धारणा तक, फिर ध्यान 7वें नंबर पे आया है, फिर समाधि अवस्था है। तो थोड़ा सी तपश्चर्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अशक्य बिल्कुल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ रुकेंगे। थँक्यू सर. कोणाला थैंक काही यू प्रश्न असेल तर विचारा. थँक्यू सर. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ Thank you, पूछना है तो पूछिए, या तो फिर हम Thank करके you, sir. क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं. थँक यू थँक यू. ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? काय म्हटलं मॅडम? कितनी देर के बाद ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट करें? हाँ बिल्कुल, अभी 15 मिनट के बाद लिक्विड ले सकते हो, और आधे घंटे के बाद तो फिर आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। हेलो सर, कपालभाति बोला कितनी सर। बार करना चाहिए सर? क्या सर? सर कपालभाति जो क्रिया है ये इसको कितनी हाँ। बार करना चाहिए? क्योंकि एक बार सर- जब मैं करता हूँ स्ट्रांगली हो जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं हो पाता सर सांस छूटना। हाँ, थक जाता है आदमी, क्योंकि कैसा है, वो पूरा इंटेस्टाइन पूरा अंदर से दन 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 थक जाता है आदमी। लेकिन 20 मिनट से रुकना नहीं। 20 मिनट के रिजल्ट भराभर मिलते हैं। 3 महीने में कई सारे पेशेंट है, उसको मैंने दुरुस्त किया। वो जो पेट अंदर बाहर निकलता है ना, वो नगारा अच्छा नहीं लगता, और कपालभाति ही एकमात्र है जो खींचता है, अंदर 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 लेके जाता है। तो खाली पेट सुबह में कस के, और वो 1 सेकंड वाला नहीं करना, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। 1 सेकंड में एक तो कोई भी कर सकेगा आप में से, लेकिन 2 लगाते हो तो याचे first- कॉन्ट्रा इंडिकेशन सांगून द्याल की कोणी नाही करायला पाहिजे. हाँ, 4 कंडिशन प्रेग्नंट लेडीजला बिल्कुल नाही, हायपरटेन्शन बिल्कुल नाही, सीझर किंवा काही ऑपरेशन झालेलं आहे 4 से 5 महिने नाही करना है, आणि मासिक पाळीमध्ये नाही करायचं याला. या 4 गोष्टी फार कटाक्षाने पाळायच्या आपल्याला. तो बाकी तो सभी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तुरंत मिलते हैं इसके कपालभाति के, क्योंकि पेट को अभी तक हिलाया नहीं। अभी जैसा ब्रेकफास्ट अभी आप शुरू कर दोगे, चाय बिस्किट नाश्ता पोहा उपमा भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, अब ये रुकने वाला नहीं है। फिर खाना, फिर दोपहर का डब्बा, फिर रात का खाना, ये कंटिन्यू, इसको हिलाने का कार्यक्रम ही नहीं है। अभी जो हिल गया 1 घंटे में, बस उतना ही। तो सुबह कोशिश करना थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाए, फिर तो भरना ही भरना है, पेट में डालने का ही कार्यक्रम है। लेकिन कोशिश करना रात में सही में भूख लगी है तो खाना खाना, नहीं तो स्किप कर देना। हो सकता है दूध पी के भी सो सकता हो क्या, फल खा भी सो सकता हो क्या, या जस्ट थोड़ी सी नाजुक सी ऐसी मुलायम खिचड़ी, तूप टाकून, थोड़ा सा सलाद, ये भी हो सकता है। लेकिन रात में दबा के खाना नहीं, वो अभी 50 के ऊपर डिस्टर्ब करेगा। और अगर खा भी सकते हो तड़ाके से, लेकिन क्या कैलोरीज बर्न कर सकते हो? कुछ खेल रहे हो, दौड़ना, ये वो, बैडमिंटन या वॉलीबॉल, अभी भी कोई भी एज में योगा प्राण कुछ भी कर रहे हो तगड़ा, तो जरूर मैं परमिशन दूंगा, अदरवाइज 1200 कैलोरीज सफिशिएंट है। और कुछ? हेलो गुड सर. मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग। सर हार्ट पेशेंट्स कर सकते हैं कपालभाति? अब उनका देखना कि कुछ एंजियोप्लास्टी बाईपास हुआ है क्या, कुछ सॉर्बिडेट मोनोसॉर्बिडेट डिल्जियम डिस्पिन गोलियां शुरू है क्या, तो अगर है तो थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन कस के नहीं, क्योंकि आपको उसमें फट से अगर घर पे बीपी एपरेटस है तो पता चली जाता है, कपालभाति के बाद हल्का सा बढ़ता है बीपी, तो वो हमें कंट्रोल में थोड़ा सा वो देख के आप कर सकते हो। और एक बार योग तज्ञ, योग शिक्षक जो भी आपके सामने या उसके संपर्क में आके थोड़ा एक बार चेक कर लिए, फिर आपको बता ही देता है कि इतने समय ये करना, नाड़ी शोधन करना या कपालभाति, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं करना। लेकिन विचार आपके मन में वो नहीं लाना, मुझे तो ये करके अरे हट ये तो निकल रहा है, यस अच्छा लग रहा है, अच्छा बार बार कहना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है, आप कैसे विचार करते हो, सब विचारों का खेल है, तो विचार अच्छे रखो,
सब अच्छा होगा। 3 दिन मेरे साथ हो, 2 दिन में और कोशिश करेंगे। कल जल्दी थोड़ा जुड़ जाओ, वो भी 15 मिनट मिलने को ना मुझे। मैं चाहता हूँ कि भरपूर मात्रा में, मेरे पास तो बहुत है, लेकिन आप जल्दी जुड़ते हो तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे क्या? ठीक आहे सर, तो थांबूया यहाँ इथे. रुकेंगे. तुमचं सेशन असेल पुढचं. ठीक आहे. थँक्यू थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थैंक यू सर। थँक्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. या यहाँ पे Thank हम रुकते हैं आज. अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा 11 बजे से. सेम लिंक यूज करनी है आप लोगों को सारे सेशंस के लिए. ठीक है, 11:15 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो 11:15 से 11 के बीच में आपको ज्वाइनिंग करना है और 11 बजे अपना फर्स्ट सेशन शुरू होगा आज का. सो थँक यू ऑल ऑफ यू. 8 बजे के Thank you. पहिले अटेंडन्स लगाइए मॅडम. चालेल ना सर, काही हरकत नाही. ज्यांनी नसेल लावली आता 11च्या पहिले करून घ्या अटेंडन्स मार्क. डबल लावायची नाही ना. नाही नाही नाही, दिवसाला एकदाच. बाकी मग मी घेईल तुमची अटेंडन्स जेव्हा आपल्या 11चं सेशन राहील तेव्हा. ठीक आहे, आता तर सगळ्यांनी जॉईन केलं आहे. मी लिस्टमधनं तुमची अटेंडन्स मार्क केली आहे आताची. बाकी आपण 11 वाजता भेटूया. थँक्यू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांनी खूप छान कोऑपरेट केलं अँड यू ऑल आर डुईंग वेल. योगा ऑल्सो. उद्या ट्राय करा की 7:45 वाजता जर जॉईन झाले सगळे तर अजून जास्त इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकेल चालते सरांकडून. 7:30ला बी झालं चालतेच मॅडम. हो सर, पण सगळ्यांना चाललं पाहिजे ना. दॅट इज ऑल्सो हो, इम्पॉर्टेंट. 7:30 2-4 जण 7:30 ज्वाइन ते होऊन नहीं 8:30 चलना. पर्यंत. सभी लोगों को जो सूटेबल है उनके साथ चलना पड़ेगा. तो ट्राई टू ज्वाइन बाय 7:45, तो ज्यादा और ज्यादा हम सीख पाएंगे सर से. ऍक्च्युली 6 days आर व्हेरी लेस. तेवढं सगळं नाही देणं होणार, बट वी विल ट्राय टू गेन लॉट मेनी थिंग्स. ओके थँक यू ऑल ऑफ यू. आय एम एंडिंग द मीटिंग. सी यू ॲट 11 o'clock. ओके, थँक्यू मॅडम. थँक यू ऑल ऑफ यू. Thank you, madam.